मुस्लिम समाज के लोगों ने अपनी प्रॉपर्टीज़ जो दान कर दी हैं, जो अल्लाह के नाम पे दान कर दी हैं, वो वक्फ कहलाता है। काफ़ी भ्रष्टाचार हो रहा है, प्रॉपर्टीज़ का मिसयूज़ हो रहा है, जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं या तो उस पर इंक्रोचमेंट हो गए हैं। इसका अल्टीमेट गोल क्या है? जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं, जो बच्चे हैं, उनकी भलाई करना है। ये वक्फ बोर्ड में जो घोटाले हुए हैं, अरबों की संपत्ति का घोटाला है, हेराफेरी की बात की गई। ये घोटाला या भ्रष्टाचार की तो कोई सीमा नापी ही नहीं जा सकती, क्योंकि अभी तो उनका कहना चाहिए कि उनका एक रिकॉर्ड ही तैयार नहीं हुआ है कि क्या क्या उनके पास है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ में अंजलि यादव। आपको याद होगा बीते दिनों वक्फ बोर्ड काफी चर्चाओं में था और लोकसभा में एक बिल पारित हुआ था जिसमें कहा गया था कि अब वक्फ बोर्ड जो है कम से कम 2 हिंदू सदस्यों को शामिल किया जाएगा। उसी में से मध्य प्रदेश जो है अब पहला राज्य बन चुका है जिसने अपने वक्फ बोर्ड में 2 हिंदू सदस्यों को यहाँ पे शामिल किया, जिनमें से एक है अनिमेष भार्गव जी, जो कि इस वक्त हमारे साथ हमारे न्यूज रूम में मौजूद है। सबसे पहले बहुत स्वागत है सर आपका हमारे न्यूज रूम में और बधाई आपको, इतने बड़े जो आपको उपाधि मिली है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? नहीं, देखिए, निश्चित ही एक बहुत खुशी की बात है। जब 2025 में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में वक्फ बोर्ड में संशोधन के लिए प्रस्ताव आया, उसके बाद माननीय जगदम्बा पाल जी के नेतृत्व में जेपीसी का गठन हुआ और ये दोनों पटलों पे, लोकसभा में भी राज्यसभा में, इस पर काफ़ी बृहद चर्चा हुई। 2 दिन इसमें चर्चा हुई। उसके बाद जो संशोधित बिल पास हुआ था, तो उसके बाद जब ये पहला मध्य प्रदेश जो राज्य बना है देश में, तो ये हमारे लिए, पूरे मध्य प्रदेश के लिए भी एक गौरव की बात है और पूरे देश में ये जो मध्य प्रदेश ने एक कीर्तिमान रचा है, उसके लिए मैं माननीय मोहन यादव जी को, हमारे जो प्रदेश के मुखिया खंडेलवाल जी को और जो हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं डॉक्टर सनमर पटेल जी को, क्योंकि उन्होंने ये क्रांतिकारी कदम उठाया और पूरे देश में अगुवा होकर ये काम करने का उन्होंने प्रयास किया और इसमें सफलता प्राप्त की। तो ये हमारे लिए निश्चित ही एक बहुत खुशी का विषय है। सर, इसको कितनी बड़ी उपलब्धि के तौर पे देखते हैं और आपके लिए कितना कह के एक बड़ी जिम्मेदारी के तौर पे आप देख रहे हैं इसको? देखिए, उपलब्धि तो नहीं है लेकिन जिम्मेदारी ज़रूर है और निश्चित ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि देखिए, ये वक्फ के इतिहास में पहली बार हुआ है, देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई एक ऐसे बोर्ड में पहली बार इस तरह का हुआ है। संविधान में संशोधन करने के बाद इस तरह की व्यवस्था बनी है, तो ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी वाला काम है और मुझे लगता है कि हम अपने पूरे प्रयासों से सभी भाइयों के साथ मिलकर इसको आसानी से निभा पाएंगे। अब जब बात यहाँ पर जिम्मेदारियों की आपने की है, तो जिम्मेदारियों के साथ में कुछ चुनौतियाँ सामने आती है सर। तो क्योंकि वक्फ बोर्ड जो है मुस्लिम सदस्यों से भरा हुआ रहेगा, अब ऐसे में 2 हिंदू सदस्यों की वहाँ पे शामिल किया गया है, तो चुनौतियाँ क्या क्या आप देखते हैं इस बोर्ड में शामिल होने के बाद? नहीं, देखिए अंजलि जी, चुनौतियाँ तो बहुत सारी हैं। बेसिकली जो वक्फ है, वक्फ का पर्पस होता है कि जो प्रॉपर्टीज़ वक्फ को, मतलब मुस्लिम समाज के लोगों ने अपनी प्रॉपर्टीज़ जो दान कर दी हैं, जो अल्लाह के नाम पे दान कर दी हैं, वो वक्फ कहलाता है। और वक्फ का काम है जो यतीम बच्चे हैं, जो गरीब महिलाएं हैं, जो गरीब हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं, उनका जीवन स्तर सुधारना, उसमें अपलिफ्टमेंट लाना, उनकी एजुकेशन, हेल्थ, इसका काम करना। लेकिन दुर्भाग्य से, चूँकि इसमें अभी एक कहना चाहिए एक क्लोज डोर था, तो लंबे समय से इसमें पूरे देश में ऐसी शिकायतें आती थी कि काफ़ी भ्रष्टाचार हो रहा है, प्रॉपर्टीज़ का मिसयूज़ हो रहा है, जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं या तो उस पर इंक्रोचमेंट हो गए हैं या इंक्रोचमेंट नहीं हुए तो प्रॉपर जो उससे इनकम आनी चाहिए वो इनकम लीकेज हो रहा है, रेवेन्यू प्रॉपर जनरेट नहीं हो रहा है। और अगर वो जनरेट नहीं हो रहा है तो बट ऑब्वियस है कि जिस काम के लिए जो प्रॉपर्टीज़ वक्फ की गई थी, मीन्स दान दी गई थी, उनका दुरुपयोग हो रहा है। तो इस सब को सुधारना बहुत बड़ा एक चैलेंज है और चूंकि ये इतिहास में पहली बार हो रहा है, तो निश्चित ही एक चैलेंजिंग तरीके से इसको आगे बढ़ेगा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हम अपने सभी मुस्लिम भाई बहन जो हमारे और सदस्य हैं बोर्ड में, उनके साथ मिलकर, क्योंकि इसका अल्टीमेट गोल क्या है? जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं, जो बच्चे हैं, उनकी भलाई करना है, उनकी जीवन स्तर को सुधारना है, उनकी अच्छी जीवन शैली हो, उनकी अच्छी पढ़ाई हो, अच्छा स्वास्थ्य, उसके लिए काम करना है। तो मुझे लगता है कि जब उनको ये चीज़, इसमें फ़ायदा मिलेगा और उनकी बेहतरी के लिए काम होंगे, तो वो लोग सब उसका तहे दिल से स्वागत करेंगे और मिलकर साथ काम करेंगे, तो हम इसको काम को कर पाएंगे। अभी बीते दिनों मौलाना की ओर से ये बयान भी दिया गया था कि राम मंदिर का भी जो चढ़ावा चोरी का मामला है काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये वक्फ बोर्ड में जो घोटाले हुए हैं, अरबों की संपत्ति का घोटाला है, हेराफेरी की बात की गई, तो इसको लेकर आप क्या कैसे देखते हैं इसको? क्योंकि उन्होंने कहा कि राम मंदिर से भी बड़ा घोटाला है। नहीं, देखिए, बड़ा घोटाला मीन्स इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप इसको अरबों में खरबों में काउंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर चूंकि अब मैं मध्य प्रदेश को बिलोंग करता हूँ, मैं अगर आपको मध्य प्रदेश अकेले का बताऊँ तो वहाँ पे हमारे अकेले मध्य प्रदेश में 6,90,000 एकड़
हम पे कृषि भूमि है, एक एक शहर में हमारे पास 4-4 5-5 हज़ार प्रॉपर्टी हैं जो हम रेंट पर देते हैं, और उसके अलावा बहुत सारी ज़मीनें हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज इन पे इंक्रोचमेंट हो गया है। तो अभी लास्ट ईयर जब मोदी जी के नेतृत्व में इसमें संशोधन आया, उसके बाद ये सब प्रॉपर्टीज़ को हमने ऑनलाइन उसको अपलोड करना चालू किया है पोर्टल पे, लेकिन वो पूरी तरह सफलता नहीं मिली है। तो घोटाले का कहना चाहिए, घोटाला या भ्रष्टाचार की तो कोई सीमा नापी ही नहीं जा सकती, क्योंकि अभी तो उनका कहना चाहिए कि उनका एक रिकॉर्ड ही तैयार नहीं हुआ है कि क्या क्या उनके पास है। तो जब पता चलेगा कि है तो उसके बाद पता चलेगा इसमें गलत क्या हो रहा है या अच्छा क्या हो सकता है। तो इसको अभी मतलब हम किसी फिगर में नहीं दे सकते, लेकिन हाँ निश्चित ही पिछले काफ़ी लंबे टाइम से, बहुत सालों से वक्फ में भ्रष्टाचार की भी खबरें आती थी और प्रॉपर्टीज़ का मिसयूज़ की भी आती थी, और बहुत सारी लैंड्स पर, बहुत सारे कंस्ट्रक्टेड हाउस पर इन पे इंक्रोचमेंट हो गए, लोगों ने कब्जे कर लिए, रेंट भी नहीं देते। तो निश्चित ही इसमें बहुत सुधार की ज़रूरत है, और शायद सरकार की यही मंशा रही कि उन्होंने इसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए ये प्रावधान लाए हैं कि इसमें 2 गैर मुस्लिम, मतलब इट्स नॉट कंपलसरी कि वो हिंदू ही होगा, कोई भी गैर मुस्लिम उसमें 2 सदस्य होंगे। और ये हमारा सौभाग्य है कि मैं पहला व्यक्ति हूँ जिसे ये काम करने का मौका मिला है। तो लेकिन ये घोटाले को सुधारने का काम ही हमारा है, पारदर्शिता लाने का काम ही हमारा है, इसी के लिए हमारी नियुक्ति हुई है। चलिए, आपको बहुत बधाई इसके लिए। तो जैसा कि अनिमेश जी ने ये बताया कि पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ये उद्देश्य जो है इसका यही रहा है कि ट्रांसपेरेंसी लेकर आई जाए, और उन्होंने कहा कि एक जिम्मेदारी के साथ साथ में एक चुनौती भी है हमारे लिए। तो अब देखना होगा कि जब अब मध्य प्रदेश वो पहला राज्य बन चुका है जहां पर 2 सदस्यों की जो नियुक्ति है यहाँ पर हो चुकी है, तो क्या कुछ बदलाव वक्फ बोर्ड में देखने को मिलते हैं। तब तक के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।